अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 9th क्लास केमिस्ट्री में उसी तरह एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने एटम और आयन पढ़ा था। अब हम लोगों ने पढ़ना है रेडिकल और फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या है? आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है हमारे पास इवन नंबर होते हैं, यहाँ कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर वो जो 2 पर मल्टीपल होते हैं और ऑड नंबर वो जो किसी टेबल पर नहीं जाते, अपने टेबल पर जाते हैं, और वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, उनका किसी के साथ पेयर नहीं बनता। जिस तरह 1, 3, 7, 11 इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी एलिमेंट के ऊपर डॉट जब लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाता है। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया है? एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। हमारे पास एक सिंगल एटम भी हो सकते हैं और मोर देन 2 या 3 एटम्स भी जो हैं वो भी हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं? इनके अंदर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके साथ जो है हम लोग क्या लगाते हैं? इनके सिंबल के ऊपर जब डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जो सिंबल को है डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी ऐसा एटम जब उसके ऊपर डॉट लगा हो तो हमें पता चल जाता है ये हमारे पास क्या है? फ्री रेडिकल है। ओके, आगे लिखे हैं। पहले हम लोगों ने मोलिकुलर आयन की जनरेशन पढ़ी, फॉर्मेशन पढ़ी, और इसी तरह हम लोगों ने एटम और आयन की पढ़ी थी। वो हमारे पास है कि फ्री रेडिकल को हम किस तरह जनरेट करते हैं, किस तरह फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल आर जनरेटेड बाय द होमोलाइटिक इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स व्हेन दे अब्सॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। अब इनके लिए हमारे पास हीट और लाइट एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तरह के अगर हमारे पास, आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, हमारे पास जो होते हैं HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड के हम लोग वो करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए वो होना चाहिए, लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास लाइट होती है तो लाइट की प्रेजेंस में ही वो रिएक्शन होते हैं, अदरवाइज जो है हमारे पास वो रिएक्शन नहीं होते। हमारे पास हेलोजिनेशन आती है। हेलोजिनेशन के जितने भी रिएक्शन होते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, तब हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि लाइट का होना ज़रूरी है और इनके अंदर होमोलाइटिक इक्वल ब्रेकेज होती है। A free radical is extremely reactive species as its tendency to complete its octet। अब हमारे पास ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास ऑक्टेट की बात की है। अब हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास ऑक्टेट रूल होता है, एक हमारे पास डुप्लेट होता है। कोई भी एटम अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं तो हम उसे कहते हैं उसने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया। लास्ट मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। इसी तरह अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? उसने क्या कंप्लीट कर लिया? डुप्लेट रूल को कंप्लीट करी। बेसिकली यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, और इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है? इक्वल ब्रेकेज होती है, और इसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है। लाइट ही की प्रेजेंस में, और ज़्यादातर सनलाइट ही की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अब नेक्स्ट टेबल में उन्होंने हमारे पास एक बताया हुआ है, फ्री रेडिकल की एग्जांपल दी है क्लोरीन की। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2। Cl2 मतलब क्या हुआ है? 2 एटम्स ने आपस में कंबाइन किया। अगर सनलाइट की होगी, इक्वल ब्रेकेज होगी, ये 2 क्लोरीन अलग हो गए और इनके ऊपर कौन सा आ गया? फ्री रेडिकल का साइन आ गया। इसी तरह आपके पास मीथेन है, अनइक्वल ब्रेकेज होनी है, CH3 अलग हो गए, एक हाइड्रोजन अलग हो गया है सनलाइट की प्रेजेंस में, और इनके ऊपर क्या आ गया? फ्री रेडिकल आ गया, जिसका साइन आ गया डॉट, जिसका पता चल रहा है ये क्या है? फ्री रेडिकल है। अब आपके पास डिफरेंस है आयंस और फ्री रेडिकल में। इसी तरह मैं आपसे पूछ सकते हैं, आपको पेपर में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल और फ्री रेडिकल। जब आपने रेडिकल की डेफिनेशन लिखनी है जो हम लोगों ने अभी पिछले की थी, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में, वो करनी है। यहाँ आप लोगों ने साथ फ्री रेडिकल करनी है। दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्जेस। आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और ये क्या होते हैं? विच हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ये सोल्यूशन में भी मिल सकते हैं, क्रिस्टलाइटिस में भी मिल सकते हैं। मतलब क्रिस्टलाइटिस वो जिनका प्रॉपर जो है 3 डायमेंशनल जो है आपके पास स्ट्रक्चर हो। और इन्होंने क्या, दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। ये सोल्यूशन में भी प्रेजेंट होते हैं और एयर में भी, सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे तो ये हमारे पास जो है एयर में भी प्रेजेंट होंगे।
और इनका क्या है, देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस में हमारे पास लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है कि अगर लाइट होगी तो इनकी फॉर्मेशन होगी, कि अगर लाइट नहीं है तो इनकी फॉर्मेशन नहीं है। किसी तरह भी हो, लाइट हो या ना हो, आपका जो है रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन फ्री रेडिकल में आपके पास लाइट होना ज़रूरी है। अगर लाइट होगी तो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ब्रेकेज होगी, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगर लाइट नहीं होगी तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, तो इसमें आपकी लाइट का होना ज़रूरी है। तो ये आपका आज भी छोटा सा टॉपिक था। अभी तक हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम और आयन पढ़ लिया है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन भी पढ़ा था, वो भी इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी निहायत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही हम लोगों ने पढ़ा है रेडिकल और फ्री रेडिकल, वो भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट भी शॉर्ट के लिए। लॉन्ग आपसे पूछ सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन करें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन, आयन और रेडिकल। शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं इनके वैसे ऐसा शॉर्ट नहीं आता, फॉर्मेशन नहीं आती, लेकिन कुछ नहीं पता आ सकता है। शॉर्ट में पूछ सकते हैं डिफाइन फ्री रेडिकल, डिफाइन आयन, व्हाट इज़ कैटायन, व्हाट इज़ एनायन, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, इस तरह के आ सकते हैं। तो आपने इसको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए याद करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाया है कि ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए और इसमें जो है आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। आप लोगों का फिर ये है जो चैप्टर ख़त्म होने वाला है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।